चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 पे, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा है वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर फूड स्टोरेज। वहां पर रूट जो है वो फूड स्टोरेज का काम कर रही थी, जो कि 5 तरह की थी। अब हम उन रूट्स को देख रहे हैं जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, मींस उनको बाहरी तौर पर, बाहर से उनको स्ट्रेंथ दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली रूट जो आ जाती हैं वो है प्रॉप रूट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका बरगद का पेड़, बैनियन ट्री जो है। ठीक है, तो जो दीज यहाँ पर आप देखो कि दोज विच डेवलप फ्रॉम द मेन ब्रांच ऑफ द ट्री। यहाँ देखिए जो मेन ब्रांचेस हैं ट्री का, जो ये स्टेम है, स्टेम की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज होते हुए दिख रही हैं जो नीचे की ओर जा रही हैं, है ना। The best example is the banyan tree. The prop roots grow straight downward to the soil. नीचे की ओर ग्रो करती हैं सॉइल की तरफ, और फिर ये सॉइल में अंदर तक चली जाती हैं। They entered into the soil and form underground branch root. ये सॉइल में एंटर कर जाती हैं, ठीक है, तो ऊपर स्टेम से निकल रही हैं, डाउनवर्ड जाके सॉइल में एंटर हो गई, और फिर वहां से और नई रूट्स को अराइज करेंगी और भी ब्रांचेस वहां से निकल जाएंगी। ठीक है, एज द रूट ग्रो ओल्ड दे इंक्रीज इन थिकनेस ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएंगी ये थिकनेस में बढ़ती जाएंगी। तो जो डायग्राम में आपको रूट दिख रही हैं ये सभी जो हैं वो काफी ज्यादा थिक रूट्स आप देख रहे हैं, तो मतलब ये काफी पुरानी रूट्स हैं। जब ये नई अराइज होती हैं तब इनकी थिकनेस कम होती है, पर जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएंगी, सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी, तो हर साल इनकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, as they become thickened they give support to the branches which are thus able to continue their horizontal growth, producing more prop roots at intervals। लगातार इनमें ग्रोथ होती जाती है और इनकी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो हैं वो निकलती जाती हैं। Right, these are the prop roots, these are the modification of adventitious root for mechanical support। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं प्लांट को। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो है, दीज रूट अराइज ऑब्वियसली फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ द स्टेम एंड देन पेनिट्रेट द सॉइल। डायग्राम में आप देखिए बहुत क्लियर दिखाया हुआ है कि जो स्टेम का सबसे नीचे वाला नोड है, जो बेसल नोड्स हैं, नोड मतलब वो पॉइंट जहां से कोई भी न्यू ब्रांच या लीफ अराइज होती है, उन पॉइंट्स को नोड बोलते हैं। तो देखिए ये वाले स्टेम में बहुत क्लियर है कि जो ये वाले कुछ पॉइंट है, जो थिक पॉइंट आप देख रहे हैं, ये नोड्स हैं। तो एक नोड ये है, फिर एक नोड यहाँ पर ये था, फिर एक नोड ये था, और इनके बीच में जो गैप है ये कहला रहा है इंटर नोड। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि बेस ऑफ नोड से अराइज हो रही हैं और फिर सॉइल में अंदर चली जाती हैं। यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि नोड से जड़ निकल रही थी और बाद में फिर वो सॉइल के में अंदर चली गई और एक नॉर्मल रूट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो इसके एग्जाम्पल हैं वो शुगर केन, मेज, है ना। तो गन्ना जो है वो जो स्टेम है वो पतला होता है, ठीक है, लंबा और पतला होता है। तो उस लंबे और पतले स्टेम को सपोर्ट देने के लिए कि वो सीधा खड़ा रह पाए, उसके लिए ये रूट्स पाई जाती हैं जो लोअर, जो बेसल नोड से अराइज होके फिर जमीन में जाएंगी। तो ये उसको हेल्प करेंगी टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं, सपोर्ट देती हैं। ठीक है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग द सॉइल दे गेट मॉडिफाइड इनटू द फाइब्रस रूट एंड हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। जैसे ये सॉइल में एंटर कर जाएंगी फिर ये नॉर्मल रूट की तरह ही बिहेव करेंगी, लेकिन बाहर से जहां से ये अराइज हुई और जब तक ये सॉइल में एंटर होंगी वहां उस पोर्शन पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। जैसे सॉइल के अंदर जाएंगी नॉर्मल रूट की तरह बिहेव करेंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आती हैं बेटा क्लाइंबिंग रूट्स। ठीक है, पहली बात ये कि ये उन पौधों में, उन प्लांट्स में पाई जाएंगी जो वीक स्टेम है ना, जो ऐसे स्टेम हैं, कमजोर हैं, पतले हैं, थिन हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो उन प्लांट्स में, मतलब क्लाइंबिंग प्लांट्स में जो रूट पाई जाएंगी वो क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाएंगी।
ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये देखिए, ये पोर्शन जो है स्टेम का ये इतना वीक है ना, कि ये स्ट्रेट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं क्लाइंबिंग प्लांट्स, जो दूसरी सरफेस पर या दूसरे प्लांट पर किन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से चढ़कर ग्रो करते हैं, क्लाइंब करके ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है दीज रूट्स आर फाउंड इन क्लाइंबर्स, है ना। तो ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा बहुत बार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, घरों में जो हम बेल लगाते हैं ना, है ना, ट्विनर्स लगाते हैं, तो बेल जब लगाते हैं तो उसे कोई सपोर्ट देना पड़ता है। उस सपोर्ट की हेल्प से ही वो जो बेल है वो आगे बढ़ पाती है, दीवार पे या किसी रॉड की हेल्प से वो आगे चढ़ पाती है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ प्लांट हैं जिनको हम क्लाइंबिंग प्लांट, तो उन प्लांट में जो रूट्स पाई जाती हैं वो हैं क्लाइंबिंग रूट्स। ठीक है, क्लाइंबिंग रूट्स पेनिट्रेट द क्रैक्स और फिशर्स ऑफ द सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। मान लीजिए वो किसी पहाड़ पे या किसी पेड़ पर वो प्लांट ग्रो कर रहा है ना, तो उस पहाड़ पर कुछ क्रैक्स हैं, है ना, या फिर जो जो ट्री है उसकी बार्क क्योंकि खुरदरी है, तो वहां पर भी कुछ गैप्स हैं, कुछ क्रैक्स हैं, तो उन जगहों पर ये रूट्स अपनी पकड़ बना लेती हैं और फिर हेल्प करती हैं प्लांट को क्लाइंब करने में। ठीक है, दीज रूट्स फॉर्म क्लॉज, स्वेल और सिक्रीट स्टिकी जूस फ्रॉम देयर टिप टू होल्ड द सपोर्ट फर्मली। मान लो कुछ ऐसा ग्लू जैसा सब्सटेंस रिलीज कर रही हैं जिसकी वजह से वो उस सपोर्ट पर, अब वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, कोई दीवार है, कोई पहाड़ है, कोई पेड़ है, कोई रॉड है, एनीथिंग, तो वो उस पर चिपक जाएगा फर्मली उस ग्लू की हेल्प से। यहाँ पर कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, कुछ क्लॉज पाए जाएंगे, है ना, जिनकी हेल्प से वो वहां पर अटैच रहेगा। ठीक है, द क्लाइंबिंग एडवेंटिशियस रूट्स में ऑल्सो स्प्राउट फ्रॉम ईच नोड एंड गेट ब्रांचेस। नोड से निकलती हैं और फिर उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं। उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो, देखो ये पॉइंट नोड था, नोड से निकल रही हैं और फिर इनकी ब्रांचेस हो गई हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ क्लाइंबिंग एडवेंटिशियस रूट्स आर नोन एज क्लिंगिंग रूट्स। ठीक है, जब वो नोड से निकल जाएं और फिर ब्रांच्ड हो जाएं तो उन्हीं को हम क्लिंगिंग रूट्स बोल देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, है ना। जो बीटल प्लांट है वहां पे रूट अराइज फ्रॉम द नोड्स, वहां नोड से रूट्स निकल रही हैं। क्लाइंबिंग फिग है, यहाँ पे रूट अराइज फ्रॉम द इंटरनोड, इंटरनोड से रूट का ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, हेडरा जो प्लांट है यहाँ पर नोड और इंटरनोड दोनों से ही निकल रही है, और यहाँ पर जो टिप है वो कोई जूसी, एक स्टिकी जूस रिलीज कर रही है जो स्ट्रक्चर को होल्ड कर लेगा, वहां पर चिपकने में, उसमें अटैच होने में हेल्प कर पाएगा। ठीक है, टेकोमा एक प्लांट है जहां पर क्लॉज पाए जा रहे हैं, रूट में कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जो उसको वहां उलझा के रखेंगे, चिपका के रखेंगे। राइट, तो दीज आर क्लाइंबिंग रूट्स। नेक्स्ट रूट यहाँ पे आती हैं बटरस रूट्स। ठीक है, बटरस रूट्स मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये भी लोअर, जो स्टेम का जो लोअर पार्ट है वहीं से अराइज हो रही हैं। So these root develop at the base of stem और help in maintaining the structural integrity of plant। ये भी structural support के लिए ही हैं। ठीक है, बेसल पार्ट से आप देखिए यहाँ से ये निकल रही हैं और ये हर एक डायरेक्शन में चारों ओर फैली हुई हैं। बेसल पार्ट से देखो, ये स्टेम है और उसके बेसल पार्ट से निकल के हर एक डायरेक्शन में इनका फैलाव है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्लांट को मिल जाता है टू स्टैंड अपराइट। ठीक है, एग्जाम्पल हैं यहाँ पे अर्जुन ट्री, कॉटन ट्री। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे।